जय गुरुदेव। एक राजा था, वह बहुत न्यायप्रिय तथा प्रजा वत्सल एवं धार्मिक स्वभाव का था। वह नित्य अपने इष्ट देव को बड़ी श्रद्धा से पूजा पाठ और याद करता था। एक दिन इष्ट देव ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और कहा, राजन, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो तुम्हारी कोई इच्छा है? राजन ने भगवान से कहा, भगवान, मैं और मेरी प्रजा आपके दर्शन करना चाहती है। तो भगवान ने कहा, ये तो संभव नहीं है। परंतु प्रजा को चाहने वाला राजा भगवान से जिद करने लगा। आखिरकार भगवान को अपने साधक के सामने झुकना पड़ा और वे बोले, ठीक है, कल तुम अपनी सारी प्रजा को उस पहाड़ी के पास लाना, मैं पहाड़ी के ऊपर से सबको दर्शन दूंगा। राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और भगवान को धन्यवाद दिया। अगले दिन सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कल सभी पहाड़ी के नीचे मेरे साथ पहुँचे, वहाँ भगवान आप सबको दर्शन देंगे। दूसरे दिन राजा अपने समस्त प्रजा और स्वजनों को साथ लेकर पहाड़ी की ओर चलने लगा। चलते चलते रास्ते में एक स्थान पर तांबे के सिक्कों का पहाड़ देखा। प्रजा में से कुछ एक उस ओर भागने लगे। तब ज्ञानी राजा ने सबको सतर्क किया कि कोई उस ओर ध्यान न दे, क्योंकि तुम सब भगवान से मिलने जा रहे हो। इन तांबे के सिक्कों के पीछे अपने भाग्य को लात मत मारो। परंतु लोभ लालच में भसीभूत कुछ एक प्रजा तांबे के सिक्कों वाली पहाड़ी की ओर भाग गई और सिक्कों की गठरी बनाकर अपने घर की ओर चलने लगे। वे मन ही मन सोच रहे थे, पहले इन सिक्कों को समेट ले, भगवान से तो फिर कभी मिल लेंगे। राजा दुखी मन से आगे बढ़े। कुछ दूर चलने पर चांदी के सिक्कों का चमचमाता पहाड़ दिखाई दिया। इस बार भी बचे हुए प्रजा में से कुछ लोग उस ओर भागने लगे और चांदी के सिक्कों की गठरी बनाकर अपने घर की ओर चलने लगे। उनके मन में भी विचार चल रहा था कि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता और चांदी के इतने सारे सिक्के फिर मिले ना मिले, भगवान से तो फिर कभी मिल लेंगे। इसी प्रकार कुछ दूर चलने पर सोने के सिक्कों का पहाड़ नजर आया। अब तो प्रजाजनों में से बचे हुए सारे लोग तथा प्रजा के स्वजन भी उस ओर भागने लगे। वे भी दूसरों की तरह सिक्कों की गठरी लाद कर अपने अपने घर की ओर चल दिए। अब केवल राजा और रानी ही शेष रह गए थे। राजा रानी से कहने लगे, देखो कितने लोभी हैं ये लोग, भगवान से मिलने का महत्व भी नहीं जानते। भगवान के सामने सारी दुनिया की धन दौलत क्या चीज है। सही बात है। रानी ने राजा की बात को समर्थ किया और वह आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने पर राजा और रानी ने देखा कि सप्तरंगी आभा बिखरता हीरो का पहाड़ है। अब तो रानी से रहा नहीं गया। हीरो की आकर्षण से वह भी दौड़ पड़ी और हीरो की गठरी बनाने लगी। फिर भी उसका मन नहीं भरा तो साड़ी के पल्लू में भी बांधने लगी। रानी के वस्त्र देह से अलग हो गए, परंतु हीरो की तृष्णा अभी भी नहीं मिटी। यह देख राजा को बहुत दुख हुआ और वह अकेले ही दुखी मन से आगे बढ़ते गए। वहाँ सचमुच भगवान खड़े उसका इंतजार कर रहे थे। राजा को देखते ही भगवान ने मुस्कुराते पूछा, कहाँ है तुम्हारी प्रजा, तुम्हारे प्रियजन? मैं तो कब से उनसे मिलने के लिए बेसब्री से उन सबका इंतजार कर रहा हूँ। राजा ने शर्म से अपना सिर झुका दिया। तब भगवान ने राजा को समझाया, राजन, जो लोग भौतिक सांसारिक प्राप्ति को मुझसे अधिक मानते हैं, उन्हें कदाचित मेरी प्राप्ति नहीं होती और वह मेरे स्नेह तथा आशीर्वाद से वंचित रह जाते हैं। इसी प्रकार जब हम सुमिरन भजन करते हैं, तब काल हमें अनेक प्रकार के प्रलोभन देता है।
हम उसमें फंस जाएं, जिससे हमारी जीवात्मा अपने निज धाम ना जा सके। गुरु महाराज ने इसीलिए बताया कि जब भी हमें मौका मिले सत्संग सुनते रहना चाहिए, उससे काल का असर कम हो जाता है। जय गुरुदेव।